हजार मंत्रों का जो है हमारे व्यास जी महाराज ने इसको लिपिबद्ध किया, तो इसका मूल पाठ भी होना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्त, ये नियम है। 5 ब्राह्मणों की नियुक्ति करके और ठीक ठाक से कथा को संपन्न कराना चाहिए। 2 लोग मिलकर के पाठ करें, बाकी लोग मिलकर के कोई गायत्री जप करे, कोई द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करे इत्यादि। गणपति गौरी सर्वतोभद्र मंडल आदि की रचना की जाए, कदली स्तंभ बनाया जाए। लिखा गया है कि जो ब्राह्मण जिस ब्राह्मण को वक्ता के रूप में नियुक्त किया जाए वो बिल्कुल वैष्णव भक्त होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो शुद्ध रूप से उसका उच्चारण करके आपको कथा श्रवण करा सके, दृष्टांत देने में भी जो कुशल हो, माहिर हो, ऐसे विद्वान ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। नियम है। अनेक धर्म विभ्रांतरा स्त्रीणा पाखंडवादिना, जो स्त्रियों के मध्य में बैठने वाला हो, अनेक धर्मों में विचरण करने वाला हो, अपने धर्म पर जो तत्पर ना हो, क्योंकि कट्टरपंथी होना चाहिए ना सनातन धर्म का। ऐसा विद्वान यदि कितना भी, ऐसा ब्राह्मण यदि कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, तो भी श्रीमद् भागवत ने उसके त्याग करने के लिए कहा गया, क्योंकि उसको अनेक धर्म में रुचि नहीं रखनी चाहिए। केवल एक धर्म, एक ही धर्म एक व्रत नहीं मां, तभी तो एक ही सादे सब सदे सब सादे सब जाए, है कि नहीं। एक बुढ़िया माई थी, वो हर हफ्ते बाजार में जाती थी और नया नया फोटो जिसको देखे वही खरीद के ला करके रोज पूजा करना शुरू करे। कभी गणेश जी का, कभी 7 दिन किया तो 7 दिन हनुमान जी का कर लिया। देखिए पूजा सभी की करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। गृहस्थ आश्रम में पूजने के लिए तो सभी सारे देवी देवता है, पूजन सभी का करो, लेकिन निष्ठा तो किसी एक ही के प्रति रखनी पड़ेगी, तभी कल्याण होगा। और जब तक निष्ठा किसी एक के प्रति नहीं होगी तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं। अब बुढ़िया माई का आधी रात में तबीयत खराब हुआ जब, तो लगी बुलाई, अरे 7 दिन मैंने गणेश बाबा का पूजा के है, गणेश जी महाराज जाओ ठीक करो। अब गणेश जी महाराज जैसे चूहा पे बैठ करके समझे कि चलना चाहिए, तब तक 2-4 बार बुलाए, बोले गणेश जी बालक है ना, सो गए होंगे। अच्छा अब लाओ 7 दिन काली माई का पूजा के उन्हीं को बुला ले। ऐसे ऐसे सारे देवताओं को बुलाती गई, उसकी निष्ठा किसी एक में बनी नहीं, इसलिए सारे देवता सुने तो उसकी पुकार को, लेकिन जैसे चलने के लिए तैयार हो तैसे फिर अपना दूसरा मार्ग पकड़ ले, कोई नहीं मदद करने आया। तो निष्ठा एक में होनी चाहिए। तो नियम बताए गए, बोला कि खाया क्या जाए, घृतम पानम पयः पानम, सबसे पहले तो घी और दूध पी करके कथा सुनो, ये सब श्रोताओं के लक्षण है। अब किसी ने कहा कि महाराज इस कलिकाल में घी पी करके कथा सुनना असंभव है, तो नियम बता दिया गया कि दिन भर फलाहार करो, स्वल्पाहार लो और एक बार भोजन करो। अब किसी ने कहा महाराज बिना 2 बार भोजन किए हमारा कल्याण नहीं होता, तो लिख दिया गया भोजनम तो वरम मन्ने कथा विघ्न करो यदि नौपमासो बरह प्रोक्ता कथा श्रवण कार्यक्रम। यदि आपको कथा श्रवण करने में किसी प्रकार कोई परेशानी हो रही है तो भोजन करके कथा सुनो, लेकिन सुनो जरूर। अब श्रोताओं का नियम बताया गया, कैसे कैसे श्रोता होते हैं। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिया, ये श्रोताओं के लक्षण है। उसको जितासनी होना चाहिए। जितासनी का मतलब जिस आसन पर बैठ गया उसी आसन में बैठ करके कथा को सुनते रहो। अब भाई जिनके शरीर में कोई व्याधि है, कोई कष्ट है, वो स्वेच्छा से आसन अपना कुर्सी आदि सोफा जो भी ले सकते हैं। इसीलिए जो है सब जगह पंडाल में सारी तरह की व्यवस्था भी की जाती है। लेकिन यदि भगवान ने स्वस्थ शरीर बनाया है, किसी प्रकार कोई आदि व्याधि नहीं है, तो बिल्कुल विशुद्ध मन से पलती लगा कथा सुनने में ही अधिक फल प्राप्त होता है। ये नियम बाल वृद्ध रोगी पर नहीं है, स्वस्थ के लिए मैंने कहा। भागवत जी स्वयं कहते हैं यदि स्वस्थ शरीर है तो जमीन में बैठकर पलती लगाकर। हाँ कुछ लोग इस मुद्रा में बैठते, कभी कभी दोनों पैर ऐसे करके हाथ बांध लेते ना, इस आसन का नाम दरिद्र आसन है। जैसे कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे ऐसा ना, कई लोगों को मैंने देखा। इस मुद्रा कभी भी
कथा नहीं सुननी चाहिए कहीं भी कभी भी, क्योंकि इस मुद्रा का नाम है दरिद्र आसन। आसन का भी नाम होता है ना, कौन कौन सा आसन कैसा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये भागवत जी महाराज कहते हैं ये सारे नियम श्रोताओं के जितासनो जित संगो, जब तक कथा श्रवण करें तब तक श्रोता को अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, बुरे लोगों के प्रभाव से दूर रहना चाहिए। जित श्वासो, श्वास को जीतने का मतलब शब्दों पर नियंत्रण रखते हुए हमें किसी से कोई बात वार्तालाप करना हो तो बिल्कुल मीठे वचनों में बोले, मेरे तो भाषी बन करके रहे। जितेंद्रिय, इंद्रियों का दमन करना चाहिए, इंद्रियों का संयम करना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचारी बन करके भगवान की कथा श्रवण की जाए, ये नियम है। खाने के लिए कहा गया है कि कभी भी भाव दूषित और बासी गरिष्ठ आदि भोजन का त्याग करना चाहिए, शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। यदि गृहस्थ हैं तो दसम स्कंद से हवन कराएं, और यदि विरक्त हैं तो गीता का पाठ करें। भागवत भगवान को स्वर्ण सिंहासन पर आसीन करके वक्ता को दान करना चाहिए, और 12 ब्राह्मणों को कम से कम बुला करके भोजन करावे हवन के दिन, जिनको स्वर्ण अनाज आभूषण वस्त्र और गायों का दान दे करके प्रसन्न करें। यह नियम है कथा का। कुल मिला के लास्ट में निचोड़ दे दिया गया कि अपनी क्षमता और अपनी जो है आमदनी के आधार पर कार्य करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चारों कुमारों के द्वारा ये सारे महात्म की कथा श्री नारद जी महाराज सुन रहे हैं। कथा के पंडाल में बिल्कुल जय जयकार होने लगा। प्रहलाद जी महाराज आकर के स्वयं ताल बजाना शुरू किए। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि कथा संगीत नहीं होने में क्या आवश्यकता है। मेरे भाई कथा सरस है और ये गाने के लिए ही बना है। भागवत जी का श्लोक जो है ना ये बिल्कुल संगीतबद्ध है, इसको खूब गाओ। इसमें गोपी गीत है, तमाम प्रकार के गीत हैं। इसको संगीत के साथ गाने में और ही अच्छा लगता है, क्योंकि कथा वास्तविक संगीतमयी ही होनी चाहिए। क्योंकि 4 वेद में एक वेद है सामवेद। चारों कुमारों ने जी जब कथा सुनाई थी वो भी संगीत बजा था। प्रहलाद स्थालधारी बुद्धव कांसधारी वीराधारी सुरर्षि स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो। प्रहलाद जी महाराज ने ताल बजाया, उज्जव जी महाराज ने मजीरा बजाया, स्वयं देवराजेंद्र आकर के मृदंग बजाए, नारद जी महाराज ने वीणा बजाई और सभी भक्तजन झूम उठे भगवान का कीर्तन करते हुए। पंडाल से शब्द गुंजायमान हुआ। बोले भागवत महापुराण की जय। सब लोगों ने मिलकर के भगवान की स्तुति गाई। आइए हम लोग भी गाएं। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। 2 दिन का जीवन 2 दिन का। 2 दिन का जीवन 2 दिन का। हम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। आप ऐसे भगवान की सेवा करते हैं। का जीवन 2 दिन का। 2 दिन का जीवन 2 दिन का। हम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। हम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी। ये तन है जंगल
जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। आग लगे जल जाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हरि बोल। माता मेरे हाथ से ताली बजाते हुए भगवान की सेवा करें। जय हो। श्री राधे। जय हो। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़े जाए, हम पानी परे गले जाए, ये जीवन दो दिन पानी परे गले जाए, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, राधे। जीवन दो दिन का। हरि बोल। ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा। धूप पड़े मोरे झाई, धूप पड़े मोरे झाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। धूप पड़े मोरे जाए भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। दो दिन का जीवन, दो दिन का, दो दिन का जीवन दो दिन का, दो दिन का जीवन, दो दिन का, दो दिन का जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई श्री राधे। करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला। दूध पड़े गले जाए, दूध पड़े गले जाए, भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। दूध पड़े गले जाए भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। ये दुनिया सपनों की माया,
सपनों की माला। जैसे आप लोग डीवीडी में कैसेट डाले और जैसे कैसेट डाले टीवी में चित्रण होने लगा है और थोड़ी ही देर में लाइट चली जाए, क्या देख रहे थे कुछ पता नहीं। स्वप्नवत, बिल्कुल ऐसे संसार भी स्वप्नवत है। असारा खलु संसारा, यहाँ कोई अमूल्य तत्व तो है ही नहीं, केवल दुख के सिवा संसार में कुछ मिलने वाला भी नहीं। हाँ सुख भी मिलता है, लेकिन सुखी वही होते हैं ना जो अपने कार्य में सत्कर्म करते रहते हैं। जीवन में जिन्होंने भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़ लिया। ये तन है सपनों की माया, ये तन है सपनों की माला। आँख खुले कुछ नहीं, आँख खुले कुछ नहीं, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये 2 दिन का जीवन 2 दिन का, 2 दिन का जीवन 2 दिन का। 2 दिन का जीवन 2 दिन का। 2 दिन का जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की। श्री 2 दिन के जीवन में भगवत भजन नित्य करते रहना चाहिए। प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम 3 श्लोक हमारे श्री व्यास जी महाराज ने लिखा। तीनों श्लोकों का 3 अर्थ है। ध्यावे तो हम किसे ध्यावे और गावे तो क्या गावे, और एक पीवे तो क्या पीवे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्विज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत शूरयः। तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिथा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो आदि जन्म से संसार को प्रकाशित करते रहते स्वयं अपने प्रकाश से। और इतना ही नहीं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को स्वयं आत्मबोध करवाया, जिनकी माया की विलक्षणता से हम सभी लोगों को स्थल में भी जल का प्रतीत होता है, वही भगवान की माया है। सड़क पे आप चलते हो, सूर्य का किरण पड़ता है, कभी कभी लगता है कि दूर में कुछ दूरी पर पानी भरा हुआ है ना सड़क पर, लेकिन जब वहां जाते तो पानी होता ना। इसी को कहते हैं संसार में प्रभु के ही माया है। इसी माया से हम सभी लोग संसार को भी सत्य मान लेते हैं। जिसके सत्य सत्ता से ये असत संसार भी सत्यवत प्रतीत होता है। ओ प्रभु, यदि ध्यान है तो उस प्रभु का ध्यान करना चाहिए जिनका नाम है सत्यम परम धीमहि, जो सत्य स्वरूप भगवान। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। इस एक श्लोक से हमारे पूज्य पाद व्यास जी महाराज ने हम सभी को शिक्षा दी, यदि हम जीवन में किसी का ध्यान लगाएं तो सत्य का ध्यान लगाएं। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किसी भी देवी देवता के नाम से मंगलाचरण ना करके केवल सत्य का मंगलाचरण किया गया है। और इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत के आदि में भी सत्य बंधन, मध्य में भी सत्य बंधन और अंत में भी सत्य का ही बंधन किया गया। भाई महात्म्य आप लोग सुनते हैं सच्चिदानंद रूपाय। अब यहाँ सत्यम परम धीमहि, आगे चल करके मिलेगा सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य योनिम निहितम च सत्य। सत्य से सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम काम शरणम प्रबन्धा।
तो ये त्रैकालाबाधी सत्य मेरे भाई हमारे व्यास जी महाराज ने हम सभी मानस जन को शिक्षा दिया कि हमें जीवन के आदि से लेकर के मध्य और अंत तक भी सदैव सत्य ही बोलना चाहिए, सत्य पथ पर ही चलना चाहिए, सत्य कार्य ही करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। छोटे छोटे बच्चों को भी प्राथमिक स्तर पर भी ज्ञान दिया जाता है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय। जिसके हृदय में सत्य होता है ना वही परमात्मा का वास होता है, क्योंकि सत्य स्वरूप ही परमात्मा है। दूसरे श्लोक में लिखा परम धर्म के विषय में बताया गया कि हम सभी मानस जन का परम धर्म क्या है। धर्म प्रोचित कही तमोत्र परम, निर्मत शरणाम सताम, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः, सद्यो हृदि वरोधृते कृतिभिः शुश्रूष विदक्षणा। धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो, हम सभी का परम धर्म क्या है। श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण करना। बड़े ध्यान से सुनेंगे। धर्म तो सत्य बोलना, परोपकार करना, ये धर्म है। और समझ अपने इस व्यस्ततम जीवन में अपने पवित्र समय को निकालकर ठाकुर जी की चर्चा को सुन लेना, ये परम धर्म है। धर्म की व्याख्या हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है, धर्म न दूसरा सत्य समाना, है कि नहीं। आगम निगम पुराण बखाना, परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं धमाई, ये तो धर्म हो गया। अच्छा, एक बार मैं पिछली कथा जहां पे मैं कर रहा था बिछियानाड़ में, भवनान से उत्तर एक मैया मिली 70 वर्ष की। उस मैया ने कहा कि बाबा एक चीज बताओ, धर्म के बारे में आप लोग बताते हो, परोपकार करो, सत्य बोलो, अर्जुन शंकर बाबा के 3 लोटा रोज जल चढ़ाई रही का है। हमने कहा प्रश्न आपका बड़ा बढ़िया। सूर्य भगवान को अर्घ देना, शिव जी को जल देना, भगवान का 2-4 बार नाम लेना, ये धर्म नहीं है। इतना तो आपका कर्म है, क्योंकि मनुष्य भगवान ने आपको बनाया है। यदि मनुष्य तन में जन्म मिला है तो इतना तो कर्म है, इतना तो नित्य आपको करना ही पड़ेगा। और इससे उठ करके धर्म तब माना जाएगा जब इसको ये सब करने के साथ साथ परोपकार करो, असहायों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, सदैव सत्य का मार्ग चुन करके सत्य पद ग्रहण कर सत्य बोलते रहो, सदाचरण करते रहो, ये धर्म है। और परम धर्म है धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सदाम। देखिए भागवत जी की कथा भी सुने तो किस तरह उनका स्वभाव होना चाहिए। निर्मत्सर होकर के कथा सुनो। मत्सर नाम है ईर्ष्या का। श्रोताओं के अंदर कभी किसी प्रकार कोई द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, अद्वैतवादी बनना चाहिए। और लिखा भी गया अक्रोधना सोच परा लोभ मोह विवर्जिता। लोभ मोह का त्याग करते हुए अक्रोध, क्रोध नहीं होना चाहिए कभी 9 दिनों तक। ऐसा नहीं कि इधर अक्षत लेकर भगवान का कथा सुनो, पाठ रचवाओ, 18,000 और 18 नहीं 18 तो 36,000 हो जाए, और यहाँ घर में बैठ के झगड़ा करो तो क्या मतलब ऐसा कथा सुनने से। निर्मत्सर होकर के कथा सुननी चाहिए। मत्सर बहुत दुख देता है। मत्सर माने मच्छर, जैसे बाहर मच्छर काटता है ना, तैसे मत्सर अंदर चुभता है। और इसका एक नाम दूसरा है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या त्याग करके मत्सर रहित होकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। सभी लोगों का आमंत्रण लेना चाहिए, चाहे कोई आपका मित्र हो चाहे कोई आपका शत्रु हो। और 9 दिन तक बिल्कुल कोई किसी का शत्रु नहीं, समदर्शी होकर के कथा सुनो। और वैसे भी तमाम कुछ ऐसे भी हमारे भाई बंधु हैं जो ये मन में सोचते हैं कि हम कैसे जाएं उनके यहाँ, उन्होंने बुलाया नहीं। अरे भैया, बिना बुलाए यदि कथा सुनने आओ तो और ज्यादा फायदा है कथा सुनने। इसी श्लोक में लिखा गया कथा होनी है शाम को 7 बजे, और हमने विचार बनाया कि आज सुबह 7 बजे विचार बनाया कि हम भी कथा सुनने चलेंगे। तो सद्यो हृदय शुश्रूष दक्षिणा, तत्क्षण कथा सुनने का फल तुरंत मिल जाता है।
सुनना है 12 घंटे के बाद और सोचा 12 घंटा पहले तो कथा सुनने का संपूर्ण लाभ तुरंत मिलना शुरू हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये हो गया गेय। गावे तो क्या गावे? बोले श्रीमद् भागवत को गावे और ध्यावे तो सत्य परमात्मा को ध्यावे। अब पीवे तो क्या पीवे? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादि अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। और एक बार दो बार नहीं, जीवन पर्यंत। आलयम माने जीवन भर, निगम माने होता है वेद। एक वृक्ष है जिसका नाम है निगम। उदाहरण दिया गया इस कलिकाल में आम के वृक्ष से, क्योंकि आम एक ऐसा फल है मेरे भाई, बार बार चखते रहो लेकिन फिर भी कभी इच्छा तृप्त नहीं होती। ऐसे जो भगवान के रसिक और भावु भक्त होते हैं ना, वो बार बार कथा का रसपान करते रहते फिर भी इच्छा तृप्त नहीं होती। क्योंकि जिसने ये समझ लिया कि मैंने सुन लिया, अब कहां सुने, तो समझ लो कुछ नहीं जाना हो। हमारे गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया है श्री रामचरितमानस के अंदर, राम कथा जे सुनत यथाहि रस विशेष तिन पावा नाही, रस विशेष तिन पावा नाही। अच्छा, कथा सुनने का विशेष रस क्या है? कथा जब भी हम सुनते हैं तो हमारे जीवन की व्यथा दूर होती है। बड़े ध्यान से सुने, कथा से क्या मिलती है हमको? कथा से हमारी व्यथा दूर होती है। व्यथा माने दुख, तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख, सारे दुख धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। केवल धैर्य धारण करना चाहिए, धीरे धीरे सब सही हो जाता है। और जब कथा सुनेंगे व्यथा हमारी दूर होगी तो और भी इसके साथ साथ लाभ मिलता है। जब भी कथा सुनते हो तो कथा का फल होता है भगवान का दर्शन। भगवान का दर्शन यदि पाना है तो जीवन भर कथा सुनो, जब तक दर्श मिल ना जाए कथा सुनना बंद ना करो। क्योंकि भगवान के कथा का अर्थ ही भगवत दर्शन है। आप लोगों ने राम जी की कथा सुनी होगी। जनकपुर में राम जी मेरे जा रहे थे, किसके साथ? बाबा विश्वामित्र जी के साथ। रास्ते में एक सोना साना आश्रम मिला गौतम ऋषि का, पाषाण बन करके माता अहिल्या जहां बैठी हुई है। राम जी ने तब तक प्रश्न नहीं किया जब तक विश्वामित्र जी महाराज पत्थर के सामने नहीं जाकर के खड़े हो। रास्ते में जा रहे थे और जब विश्वामित्र जी महाराज उस पाषाण रूपी अहिल्या के सामने जैसे पहुंचे, तब राम जी ने उसके विषय में कहा। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी तो सकल कथा मुनि कहो विशेष। क्योंकि राम जी ने सोचा ये तो पाषाण शरीर वाली है बेचारी, ये मेरी कथा कैसे सुन पाएगी। तो राम जी ने कहा कि कभी कभी जीवन भर भक्त हमारे कथा सुनते ही हैं, तो लाओ एक बार हम अपने भक्त की कथा सुन लें। बिना कथा सुने भगवान का दर्शन मिलना मुश्किल है, असंभव है। और कथा श्रवण का फल ही है भगवान का दर्शन। और भगवान का दर्शन का फल क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। यही तो विशेष रस है। क्योंकि जब हम ये समझ लेंगे कि अब हम क्या सुने, बहुत सुने, तो रस विशेष तिन पावा नहीं, उनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री शौनक जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के अंदर सूत जी से प्रश्न किया कि प्रभु व्यास जी किसके पुत्र थे? और सुखदेव जी भगवान, मैंने सुना है भगवान श्री व्यास जी के ही पुत्र थे, जन्म से ही वैरागी थे वो। और जब वो जाने लगे तो व्यास जी महाराज पीछे पुत्र पुत्र कहते दौड़ पड़े। महाराज वृक्षों ने झुक करके आवाज लगाई, अरे महाराज व्यास जी किसे ठहरने की बात करते हो? ठहरने की जरूरत तो आपको है, पुत्र तो आपका बहुत पहले ठहर चुका है। सूत जी कहते कि हाँ शौनकादि ऋषियों आपने सत्य कहा। ये वही भगवान व्यास जी हैं। नारायण के नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पराशर, और पराशर और सत्यवती के संपर्क से भगवान व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ। रंग इनका काला था इसलिए कृष्ण नाम पड़ा, और द्वीप में जन्म लेने के नाते द्वैपायन कहा गया, नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। जब इन्होंने एक वेद का 4 विभाजन किया
और एक पुराण जो 17 पुराणों की रचना कर डाली। तो जब वेद का 4 विभाग करके पुराणों की रचना की तब इनका एक नाम वेद व्यास हो गया। बोले वेद व्यासी महाराज की। लेकिन 17 पुराणों की रचना करने के बाद में मन में बिल्कुल अशांति सी बनी है। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अपने जीवन में नहीं किया। सत्य बात है कि आप जीवन में कुछ भी कर लो मेरे भाई, जब तक भगवान कन्हैया के लिए, राम जी के लिए आप कुछ नहीं करते तब तक मन में कभी शांति मिल नहीं सकती। क्योंकि शांति देने वाले केवल 2 ही है, राम और श्याम, बाकी और कोई नहीं दे सकता। आज मन में इनके बहुत दुख हुआ, बड़ा क्षोभ हुआ। आप लोग भी मन में कभी कभी दुख करते होंगे। देखिए श्रीमद् भागवत से मुझे क्या ज्ञान प्राप्त होता है, जब भी किसी के मन में किसी प्रकार का दुख हो तो अपने मन के दुख को किसी से कहना नहीं चाहिए। स्वयं रहीम जी भी लिखे, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय। क्योंकि सुनिए ठिलई हैं लोग सब बात न लई हैं को, है कि नहीं। मन की व्यथा को, मन के दुख को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। तो अब क्या करें, अब आप किसी से कहेंगे नहीं तो मन हमारा हल्का कैसे होगा, है कि नहीं। ये भी भाई प्रश्न है कि जब किसी से नहीं कहेंगे तो मन का बोझ हल्का कैसे होगा। तो मन के दुख को यदि कहना है मेरे भाई बहन मेरी माई, तो आप अपने मन से ही कहो, किसी और से कहने की जरूरत नहीं है। व्यास जी महाराज ने आंख बंद करके, अंतर्मुखी बंद करके और अपने मन से पूछा, हे मन क्या करें। मन से आवाज आई, संत दर्शन की प्रतीक्षा करें। और जब आंखें खुली तो महात्मा नारद जी सामने विराजमान है। बोले देवर्षि नारद जी की जय। लिखा गया है कि नारदो देव दर्शना, नारद जी महाराज का दर्शन जिनको हो गया समझ लो उन्हें नारायण का दर्शन शीघ्र होने वाला है। क्योंकि संत भगवान का प्रतिनिधि है और बिना संत दर्श किए भगवंत दर्श हो नहीं सकता। इसलिए जीवन में आप संत सेवा जरूर करते रहो। और स्वयं आचार्य शुक्ल ने महाराजा बलि से भी कहा है कि कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, यदि जीवन में 3 बातें अपनाते हो, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा और संत सेवा, तो 3 सेवा से सर्वदा आपका कल्याण हो जाए, कभी किसी प्रकार कोई कमी नहीं रहेगी। नारद जी महाराज सामने बैठे, दुख का कारण पूछे नारद जी। तो इन्होंने कहा, अरे महाराज जब देख रहे हो 17 पुराणों की रचना करने के बाद लगता मैंने कुछ ना किया। नारद जी ने कहा, महाराज भोजन तो आपने बड़ा सुंदर बनाया, लेकिन जैसे भोजन में से नमक निकाल के अलग कर दिया जाए तो कितना भी मिर्च मसाला लगाते रहो भोजन में कोई स्वाद नहीं आएगा। ऐसे आपने सब कुछ तो कर दिया, लेकिन जिन्होंने तीनों लोकों के जो स्वामी हैं कन्हैया के विशुद्ध गुणगान को आपने नहीं किया, और इसीलिए मन में आपके शांति नहीं मिल रही है। आप 18वें पुराण की रचना करो। व्यास जी ने कहा कि महाराज देख रहे हो मेरी अवस्था वृद्ध होने को आ गई है, अब जो है विस्मृतियां भी धीरे धीरे हो जाती हैं, तो क्या मैं 18वें पुराण की रचना कर पाऊंगा। नारद जी महाराज ने यहाँ आप बीती सुनाया। बोले महाराज एक दासी का बेटा देवर्षि नारद हो सकता है, तो भला आप इतने बड़े संत, इतने बड़े महात्मा, आप 18वें पुराण की रचना क्यों नहीं कर सकते। नारद जी ने कहा कि मैं पिछले जन्म में दासी का बेटा था। मैं जब 6 महीने का था तभी मेरे पिताजी का शरीर शांत हो गया। मेरी माँ ने सोचा कि मेरा बच्चा कहीं समाज के कुचक्र में आकर के बुद्धि खराब ना हो जाए, इसलिए मुझे लेकर के संत के शरण में आ गई। बड़े ध्यान से सुनेंगे। संतों ने प्यार से मेरा नाम रामदास रख दिया। अब मैं नित्य सत्संग सुनता, संतों का प्रसाद पाता, और संतों का जूठन पाते पाते कथा सुनते सुनते मेरे बुद्धि में ने ऐसा करवट लिया कि एक बार तो मैंने महंत जी के श्री चरणों को पकड़ कर कह दिया कि बाबा मुझे लेके चल कर किसी जंगल में डाल दो और रात दिन में केवल भगवान का भजन करूंगा, बस और कुछ नहीं करना मुझे। लेकिन जब मैं निवेदन कर रहा था तो मेरी माता ने देख लिया, और मेरी माता भी महंत जी से निवेदन करने लगी कि महाराज पति मेरे है नहीं, ये मेरा पुत्र ही मेरे आंखों का एकमात्र सहारा है, इसको लेकर के कहीं जाना नहीं। महंत जी ने कहा बेटा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को रोज जपते रहो, तुम्हें ऐसे ही भगवान का दर्शन मिल जाएगा। उस मंत्र का नाम है वासुदेव गायत्री। आज भी लिखा गया है श्रीमद् भागवत के अंदर कि कोई भी व्यक्ति वासुदेव गायत्री मंत्र का 4 लाख बार जाप कर ले तो आज भी राधा मैया के साथ कन्हैया का दीदार उसका हो जाएगा। मंत्र क्या है? ओम भगवते नमस्तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि
प्रद्युम्नाय निरोधाय नमः संकर्षणाय च। इसी मंत्र को कान में दे दिया गुरु दीक्षा। अब इसी मंत्र को देवर्षि नारद जी बड़े जो है रोज जपने लगे। और एक दिन मन में ऐसा विचार आ गया कि मेरे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मेरी माँ है। तो मेरी माँ मर जाती तो कम से कम निश्चिंत होकर के भगवान का भजन करते। नारद जी कहते कि महाराज एक बार मेरे अंदर विचार क्या आया कि उसी रात को मेरी मैया गैया धोने गई, 8 बजे रात को उसे सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। और देखो मैं घर छोड़ करके एक निर्जन वन में आ गया और इसी मंत्र को मैं जप करने लगा। मंत्र के प्रभाव से भगवान नारायण ने मुझे आकर के दर्शन दिया और मेरा हाथ पकड़ करके कहा कि बेटा त्रैलोक जब संसार का जब सृष्टि का विनाश होगा और नूतन सृष्टि का निर्माण होगा उसमें तुम मेरे पौत्र के रूप में मेरे पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म पाओगे। और आज देखो महाराज वही दासी का बेटा देवर्षि नारद बन करके आ गया। बोले श्री नारायण भगवान की। नारद जी कहते हैं कि स्वयं नारायण ने आकर के मुझे वीणा प्रदान की, स्वर प्रदान किया और तब से मैं दिन रात उनका गुणगान करता हूँ। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण पुलिस लक्ष्मी नारायण भगवान की। जब भी कीर्तन होता है तो कुछ लोग तो बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, लेकिन कुछ हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं, कुछ भैया लोग भी हैं जो नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते उसका कारण है। बोले कि जब बगल वाली नहीं बोल रही तो हम काहे बोले। अब बगल वाली नरक में जाएगी तो आप भी नरक में चले जाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी को देख करके एक मुझे दृष्टांत याद आ गया कि 4 बालक थे पंडित जी के। एक पंडित जी के 4 बालक थे और चारों निकम्मा के निकम्मा। निकम्मा माने जो सबसे बड़ा बुद्धिमान वही निकम्मा। बात समझो। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जब बच्चे उदंडता करते हैं ना, माता पिता परेशान, तो पिताजी जब बोले किसी से भैया क्या करें तो उनके मित्रों ने कह दिया अरे विवाह कर दो, गले में घंटी डालो, सब सुधर जाएंगे। आज भी ऐसा होता है। बताओ जो अपने माता पिता के कहन को नहीं मानेगा वो पत्नी की कहना मान पाएगा कभी? लेकिन ये नियम है, ले भैया विवाह कर दो। अब संजोग से पिताजी परेशान हुए तो चारों का विवाह कर दिया, लेकिन विवाह करने के बावजूद भी चारों कहीं हिले डुले नहीं, कुछ करे नहीं। पिता लगे सोचने की बताओ कब तक हम अकेले अकेले जिम्मेदारी संभालेंगे, ये तो निहायत ही मूर्ख हैं। और एक बार अपने बहुओं से पिता ने कह दिया कि बेटा तुम लोग चाहो इनको सुधारो, क्योंकि तुम इन लोगों को सुधारने के लिए ही तुम आई हुई इनके साथ। हम तो सुधारते सुधारते थक गए। पत्नी ने कहा ठीक है आज आने दो, एक चूड़ी टाइट करेंगे, आज दिमाग उनका सही हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बहू ने बड़े बेटे से कहा महाराज कब तक बैठे बैठे मेरा मुंह देखोगे, कम से कम कुछ कमाना भी है तुमको कि नहीं। मुझे ब्याह करके लाए हो तो मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं। अब इसको बात लग गई पत्नी का, और जब पत्नी की बात लगी बोले हम शीघ्र जाएंगे, और घर छोड़ करके चला। राजा के पास आया, दुहाई लगाया महाराज। राजा ने कहा भैया कौन है आप? बोले हम आपके नगर के ही ब्राह्मण हैं, हम आपसे नौकरी मांगने आए हैं। राजा ने कहा भैया राम राम राम। अरे हम ब्राह्मणों से भला नौकरी, ये कैसे हो सकता है? ब्राह्मण तो हमारे आराध्य हैं। स्वयं भगवान ने जिन ब्राह्मणों के चरणों के वंदन किया है
विप्र प्रसादात कमलाभरोहम विप्र प्रसादात धरणीधरोहम विप्र प्रसादात यजितो जितोहम विप्र प्रसादात मम नाम राम। स्वयं राम जी ने कह दिया है, एक कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है, और ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ब्राह्मण तो हमारे सरताज है महाराज। अरे हम भला ब्राह्मणों से नौकरी कैसे करा सकते हैं? अब ये समझे कि नौकरी नहीं मिलेगा तो अब पत्नी डांटी है, घर भी लौट करके नहीं जाएंगे। तब तक राजा ने कहा है, सुनो भैया आप ब्राह्मण हो, ये बताओ कुछ भजन वजन करे जाना लो कि नहीं? अब ये समझे कि लाओ तनिका झूठ बोल दी, काम बन जाए। और ना अगर हम बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र बनेंगे कि भैया भजन भी नहीं जानते, क्योंकि पढ़े लिखे कुछ थे ना, वास्तव में कुछ नहीं जानते थे। अगर हम कह देंगे नहीं जानते तो ये भी नौकरी से हाथ धो देना पड़ेगा। अरे हाँ महाराज भजन जानते हैं, तो बोले चलो हमारे मंदिर है, उसी मंदिर पे बैठ के भजन करो, 1000 महीना मिलेगा। अभी मंदिर में जब पहुंचा तो इतने खाली का है, हम भजन करीला, हम भजन करीला, हम भजन करीला, बस और कुछ नहीं। एक महीना जैसे बीता, 1000 जब घर पे पहुंचा तो जब इनकी श्रीमती जी के पास 1000 आया तो बगल वाली जो है दूसरी बहू, इनको भी थोड़ा मिर्चा लगा। अबे तुम नहीं जाओ ना, तुम्हारे बड़े भैया सुधर गए, तुम कब सुधरोगे? अब ये भी बात लगी, ये भी उसी स्थान पर पहुंचे, ये भी नौकरी मांगे राजा से। राजा ने किया, मैं ब्राह्मणों से सेवा नहीं लेता, भजन कर सकते हैं? बोले हाँ चलो मंदिर में भजन करो। ऐसे ऐसे करके चारों पहुंच गए वहां। तो छोटका वाला तरीका होशियार रहा, बाकी सब नचो नरे जानो है। तो पहले जो गवाह है वो कहा हम भजन करीला, हम भजन करीला, हम भजन करीला। तो दूसरा का कहा था, जौन ये करे नहीं है हम करीला, जौन ये करे नहीं है हम करीला। और तीसरा का कहे ये अंधेर कब तक चली, ये अंधेर कब तक चली। चौथा का है जब तक चली तब तक चली, नहीं फांसी चली। बोले राघवेंद्र सरकार की। आइए अपने प्रसंग पे आ जाए। कथा कहाँ पहुंची थी? श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने बताया कि राजन, अरे महाराज हे महात्मन, जब एक दासी का पुत्र देवर्षि नारद बन सकता है तो आप इतने महान संत भला 18वें पुराण की रचना क्यों नहीं कर सकते? व्यास जी ने कहा कि भैया आधार होना चाहिए ना। नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज मैं चतुश्लोकी भागवत जानता हूँ, मेरे पिताश्री ने मुझे श्रीमद् भागवत का ज्ञान 4 श्लोकों में दिया है, वह मैं आपको प्रदान करता हूँ, उससे आप इसका विस्तार करिए। इस श्रीमद् भागवत पहले मात्र 4 ही श्लोक में था। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च एव विशेषेत शोष्यमेहं ऋतेर्थं यदवृतीयेत नाप्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यां दात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वन् प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु नातेषु हम एतावदेव जिज्ञास्यं तत्तु जिज्ञासुनात्मनः अन्ये व्यक्तिरे काभ्याम यत्स्वात् सर्वत्र सर्वदा। यही चतुश्लोकी भागवत है। और चतुश्लोकी भागवत को देवर्षि नारद जी महाराज ने श्री वेद व्यास जी महाराज को प्रदान किया, और व्यास जी महाराज ने इसी से 18,000 मंत्रों में विस्तार कर दिया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब भागवत जी की रचना हो गई। अब ये हुआ कि भागवत जी को पढ़ाया किसे जाए, इसका अधिकारी कौन है? तो जैसा कि भी शुरू में बताया गया कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। भागवत जी की कथा सुनने के लिए 2 चीजों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का, उत्तम ब्रह्मचर्य का रक्षण, और क्रोध कभी आना भी नहीं चाहिए। और जो क्रोध पान कर चुका हो, जिसको कभी काम सताया ना हो, ऐसा ही व्यक्ति अधिकारी है भागवत का। और उस समय तो ऐसा केवल एक था, केवल श्री सुखदेव जी महाराज, बाकी और कोई थे नहीं। व्यास जी लगे समझने के हमारे पुत्र ही इसके अधिकारी हैं, लेकिन यदि मैं अपने पुत्र को इसका दान देता हूं तो लोग कहेंगे पुत्र के मोह में आकर के व्यास जी ने इनको अधिकार दिया। तो किसी संत के द्वारा ये प्रमाण पत्र मिलना चाहिए मेरे पुत्र को कि वह वास्तव में क्रोध का पान किया है और काम ने छुआ भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं किया उसको। तो उस जमाने में एक राजा होते हुए भी संत थे, जिनका नाम है श्री विदेह राज जनक जी महाराज। अब सुखदेव जी तो ध्यानस्थ होकर के बैठे हैं। अब देखिए यहाँ सुखदेव जी के जन्म की भी कथा थोड़ी कहनी है, क्योंकि भागवत के अंदर तो केवल एक मात्र श्लोक में ही है। अब सूत जी से सोनक जी ने कहा महाराज सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? तो इस कथा की पुष्टि 2 ग्रंथ से होती है, एक देवी भागवत से और एक कौशिकी संहिता से। देवी भागवत में लिखा गया कि एक बार भगवान वेद व्यास जी
यज्ञ करने के लिए काष्ठ मंथन कर रहे थे। आग जो है अग्नि उत्पन्न करने के लिए लकड़ी का संघर्षण करके आग उत्पन्न किया जाता है। आज भी बड़े बड़े यज्ञों में होता है। वो सारी लकड़ियां हम लोग भी रखे, कहीं बड़े यज्ञ में जाते हैं तो लकड़ी को रगड़ करके ही आग पैदा किया जाता है। वही क्रिया जो है हमारे वेद व्यास जी महाराज कर रहे थे। और इसी बीच में आकाश मार्ग से एक अप्सरा जा रही थी जिसका नाम था घृताची, जो बड़ी ही सुंदर है। व्यास जी महाराज ने इसके सौंदर्य को देख करके मोहित हो गए, लेकिन ये भयभीत हो गई कहीं इनके इस यज्ञ कार्य में कोई बाधा ना आ जाए। उसने अपना रूप एक पक्षी का बना लिया, सुकी का। लेकिन सुकी का रूप बनाने के बावजूद भी व्यास जी महाराज के द्वारा दृष्टिपात होने से उसको गर्भ रह गया। और वह सुकी आई कैलाश पर्वत पर, जिस बरगद के पेड़ के नीचे भगवान भोलेनाथ ध्यान लगाते हैं, उसी के ऊपर अंडा दे करके उड़ गई। और एक समय की बात है, नारद जी महाराज ने सोचा कि भगवान सुखदेव जी का आगमन भूतल पर होना चाहिए। तो नारद जी महाराज आ रहे हैं कैलाश पर्वत पर। भगवान इस समय ध्यानस्थ बैठे हैं भोलेनाथ। माता पार्वती ने बड़ा कुशल क्षेम पूछा देवर्षि नारद जी का। नारद जी महाराज से पूछे कि महाराज आजकल आप आना जाना भी बंद कर दिए। बोले मैया ऐसा है, संसार में लोग स्वार्थता ही केवल संबंध है, इसलिए आज मैं कहीं आता जाता नहीं, क्योंकि वास्तविक कोई किसी से प्रेम करने वाला भी नहीं है। और मुझे तो वही प्यारा लगता है जो भगवत प्रेमी हो। माता पार्वती ने कहा महाराज ऐसा ना कहें, हमारे पति पत्नी के बीच में जितना प्रेम है कोई बनावटी नहीं है, विशुद्ध प्रेम है। और हमारे तो स्वामी मुझे इतना स्नेह करते हैं ना कि जो भी ध्यान लगा करके जिस रूप का दर्शन पाते हैं आकर के पहले मुझको बताते हैं। नारद जी ने जब सोचा कि माता जी एकदम से गदगद हो गई है, बोले बहुत प्रेम करते भोले बाबा, बहुत बहुत प्रेम करते हैं, तो कोई रहस्य नहीं छिपाए। बोले आज तक कोई रहस्य नहीं छिपाए। भोले बाबा से जो है नारद जी महाराज ने माता पार्वती से कहा कि मैया जब आपसे भोले बाबा कोई रहस्य नहीं छिपाए तो ये भी बताए होंगे कि उनके गले में जो मुंडमाला पड़ी है, ये मुंडमाला कहाँ से आई। अब इस पर तो पार्वती मैया के सामने कोई चर्चा नहीं हुई। अब माता जी ने कहा कि नहीं देवर्षि जी, इसके बारे में तो कभी कुछ बताया नहीं उन्होंने। नारद जी ने कहा भैया इसीलिए मैं कहता हूँ कोई प्रेम नहीं है, सब दिखावे का प्रेम है केवल। नारद बाबा ने कहा कि इतना ही काफी है, इससे ज्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। नारद बाबा वहां से चल पड़े, मैया अब तुम जानो, तुम्हारी करने जा रहे, अब भोले बाबा जाने। अब हमें दो पति पत्नी के बीच में मुझे बीच में पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ भी गए और बोल रहे पढ़ना नहीं चाहिए। आगे जैसे पहुंचे थे भोलेनाथ का ध्यान टूट चुका है। भोले बाबा को दंडवत किया, बोले स्वामी जाओ, माता जी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है आपकी। नारद बाबा से भोले बाबा ने कहा कि जिसके घर से आप आ रहे हो और वहां इंतजारी विशेष ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज जब आए भोले बाबा, रोज जब आते थे तो माता जी दंडवत करती थी, पानी लेकर के आती थी, चरण धुलती थी, जलपान कराती थी। और आज जब आए तो पता चला कि कोप भवन में जाकर के लेटी हुई है। जो है हमारे भोले बाबा वहां पहुंचे कोप भवन में और उनको लगे मनाने। पार्वती मैया ने कहा महाराज ये बताओ, आपने सब कुछ मुझे बताया, लेकिन ये रहस्य क्यों छिपाया कि आपके गले में मुंडमाला कहां से आया। भोले बाबा ने कहा कि देवी देखो, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, इसके विषय में आज तक आपने कोई प्रश्न नहीं किया और मैं ये बताना उचित भी नहीं समझा, क्योंकि देवी मेरे गले में जितने भी मुंड पड़े हैं माला के रूप में, ये किसी और का मुंड नहीं, इसमें तुम्हारा ही मुंड लगा हुआ है। तुम जब अपनी लीला का स्मरण करती हो और अपना देह त्याग करती हो तो हम तुम्हारे प्रेम से व्यथित हो जाया करते हैं और तुम्हें यादगार करने के लिए, याद रखने के लिए मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे मुंड का ही मैं माला बना करके पहन लिया करता हूँ। तो जितने मुंड मेरे गले में पड़े हैं उतने जन्म तुम्हारे हो चुके हैं। पार्वती मैया ने हाथ जोड़ करके शिव जी के चरणों को पकड़ कर कहा कि प्रभु क्षमा करें, मैं जानता बस मैंने आपसे प्रश्न किया, आपको मैंने दुख दिया, ऐसी कोई मेरी मंतव्य नहीं है, लेकिन हे प्राणनाथ कृपा करके ये बताइए मुझे बार बार जन्मना क्यों पड़ता है। जिस औषधि का सेवन आपने किया उसी औषधि का सेवन हमें भी करा दो और हम भी अजर अमर हो जाएं, क्योंकि आपसे मुझे बार बार अलग होना पड़ता है और लाखों वर्ष तपस्या के बाद में तब आप जाकर के आपके श्री चरणों का दर्शन करने को मिलता है महाराज, तो हम भी आपसे जुदा नहीं होना चाहते। भोले बाबा ने कहा कि देवी ये किसी औषधि का नहीं, ये भगवान के कथा का प्रभाव है। आज हम तुम्हें कथा श्रवण करा करके तुम्हें भी अमरत्व प्रदान कर देंगे। यही श्रीमद् भागवत जी की कथा है जो पहले
सुनता था वो अमर हो जाता था। भोले बाबा ने कहा अमर कर देंगे, त्रिशूल का पहरा लगा दिया, इस परिसर में कोई ना आवे। भोले बाबा ने कहा कि देखो देवी, जब मैं कथा श्रवण कराता हूं तो आंख बंद करके भगवान का ध्यान करके सुनाता हूं, तो ऐसा करो तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो मुझे पता नहीं चलेगा, इसलिए तुम्हें हो करना पड़ेगा, सामने से हुकारी भरनी पड़ेगी। माता ने कहा ठीक है। और वैसे भी देखिए नियम है, जब किसी एक व्यक्ति को कोई बात बताई जाए तो अगला जब हूं करता है तब आनंद मिलता है कि नहीं? और जब कई लोग मिल करके सुन रहे हो तो शांति में आनंद आता है। अब माता पार्वती अकेली श्रोता है, इसलिए हुकारी तो भरनी पड़ेगी। भोले बाबा से बोले ठीक है महाराज, हम हुकारी भरते रहेंगे। एक दिन से 4 दिन की कथा संपन्न हुई, भगवान का दिव्य महोत्सव मनाया गया। और 5वें दिन की कथा में हमारे श्री भोले बाबा प्रवेश कर चुके। और जैसे ही कहा कि देवी, जब भगवान कन्हैया ने अपने लीला का स्मरण कर जाने लगे समस्त यदुवंशियों को लेकर, तो उद्धव जी महाराज से उन्होंने कहा, जैसे ये शब्द शिव जी के मुंह से निकला तुरंत माता जी को नींद आ गई हुई। ये बच्चा धीरे धीरे अंडे के आकार से बच्चे के रूप में परिवर्तित हो चुका था। ये बच्चा भी कथा सुन रहा था, लगा सोचने की माता जी को नींद आ गई, अगर मैंने हुकारी भरना नहीं शुरू किया तो बीच में कथा विश्राम दे दिया जाएगा। अब ये हूं करने लगा, सारी कथा का पान करके श्री बाल सुत अमृत को प्रदान हो गया, प्राप्त हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही 7 दिन बीता, शिव जी ने जब आंख खोली तो क्या देखे, देवी पार्वती सो रही है। लेकिन माता पार्वती कच्ची श्रोता नहीं है, बहुत विशुद्ध श्रोता है, प्रवीण है, सुनने में कुशल श्रोता। बोले देवी तुम्हें नींद आ गई, कथा नहीं सुनी? बोले नहीं महाराज, मैंने कथा सुना। बताइए भगवान कन्हैया ने उद्धव जी से क्या कहा, क्योंकि यहीं तक की कथा सुनी थी। तो बोले कि अरे देवी तुम तो बहुत पीछे हो, ये तो 5वें दिन का प्रसंग है और मैं तो 7 दिन कथा कह चुका हूं। तो यदि आप सो रही थी तो हुकारी कौन भर रहा था? शिव जी ने कहा कि देखो कथा सुनना अपराध नहीं है, लेकिन छल से चोरी से कथा सुनना अपराध है। इसलिए त्रिशूल को उठाया। भाई ये बच्चा भी सामने बैठ करके सुनता तो क्या भगवान उसको खदेड़ थोड़ी ना देते, लेकिन पीछे बैठ करके सुना। और कोई अपने घर से सुने, कोई पीछे बैठ करके सुने, कोई दाएं बाएं होकर के सुने, तो ये थोड़ी ना श्रोता का नियम है। त्रिशूल उठाया, भोलेनाथ ने बोले जाओ सजा मिलनी चाहिए इसको। अब ये बच्चा भयभीत होकर के उड़ा। संजोग से जिसका अंश था उन्हीं के आश्रम में जा पहुंचा, भगवान व्यास जी के आश्रम में। और माता विदिका जी जो व्यास जी की पत्नी हैं, ये जमाई ले रही थी, इनके मुख में प्रवेश करके और उनके उदर में जाकर के पहुंच गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 12 वर्ष तक गर्भ में ही भगवान सुखदेव जी ने वास किया। शास्त्र भी जिस गर्भ की निंदा करते हैं, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, उस गर्भ गृह में भगवान श्री सुखदेव जी अपने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पुराण आदि श्लोकों को सुंदर ढंग से गाते हैं। गर्भ को भी मंदिर बना दिया भगवान सुखदेव ने। और तुरंत जो है जब 12 वर्ष हो गए गर्भ से बाहर नहीं आए, माता विदिका को जब कष्ट होने लगा, व्यास जी से बोल पड़े कि स्वामी मेरे गर्भ में जो बालक है कोई बहुत बड़ा महात्मा प्रतीत होता है, लेकिन इस बालक से बोल दो कि इस परम ज्ञानी को संसार के लोगों की जरूरत है। भाई इतना बड़ा ज्ञान लेकर गर्भ में बैठा रहेगा तो उस ज्ञान का क्या महत्व, उस ज्ञान का प्रचार प्रसार तो धरती लोक में होना चाहिए, मृत लोक में होना चाहिए। भगवान व्यास जी ने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ को अत्यंत कष्ट होता है, इसलिए गर्भगृह से बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आई पिताजी मुझे बाहर नहीं आना, क्योंकि जो मैं 2 माला भगवान के नाम से करता हूँ, जो मैं भगवान का भजन करता हूँ, संसार में आने के बाद में भगवान की माया जो वैष्णवी माया है वो बहुत ही जो है प्रबल है, बड़ी बलशाली है। ये संसार में आने वालों को अपने चंगुल में फांस लेती है, और जो भजन होता है भगवान का ये भी छूट जाएगा। तो पिताजी मुझे बाहर नहीं आना। भगवान व्यास जी ने कहा कि बेटा मैं आशीर्वाद देता हूँ, माया का असर तुम पर नहीं होगा। बोले आप मायापति को नहीं जानते, यदि मायापति स्वयं आकर के कहें तो मैं विश्वास करूंगा। यहाँ तक कि लिखा गया है कि राधा मैया के साथ स्वयं कृष्ण कन्हैया को आना पड़ा और गर्भ में वास करते हुए सुखदेव जी को कहना पड़ा कि बेटा मेरे माया का असर तुम पर बिल्कुल नहीं होगा। तब जाकर के सुखदेव जी भगवान ने जन्म लिया। बोले सुखदेव भगवान की जय।
12 वर्ष के जन्म से ही जो 12 वर्ष के बालक के जैसे प्रतीत होते थे, माता पिता को प्रणाम करके और कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ होकर के बैठ गए। आज जब भागवत जी की रचना हो गई, श्री वेद व्यास जी ने समझा कि पहले अपने बालक को बुलाना चाहिए। 2-4 शिष्यों को इकट्ठा किया, बोले बेटा एक श्लोक रटा दिया, बोले जाओ इस श्लोक का गायन सुखदेव जहां है वहां बड़ी उच्च स्वर से करते रहो। बच्चे पहुंचे। बरहा पीलम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकार विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्ते च मालाम्। इस श्लोक में भगवान के श्रृंगार का वर्णन है। वैजयंती की माला पहने हुए जिनके हाथ भी कमलवत, मुख भी कमलवत, नेत्र भी कमलवत, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ऐसे दिव्य विग्रह का, दिव्य श्रृंगार का जब वर्णन बच्चों के मुख से भगवान सुखदेव जी ने सुना तो आंखें खुल गई। बोले बेटा आगे बोलो। अरे हे भैया इससे आगे हम नहीं जानते, अगर जानकारी लेना है तो पिताश्री के पास अपने चलो, गुरु जी के पास। सुखदेव जी ने सोचा ये तो भगवान का प्रभाव है। अब भगवान का स्वभाव ना जाने कैसा है, जब तक मुझे स्वभाव के बारे में नहीं पता हो जाता तब तक मुझे कहीं जाना नहीं। फिर आंख बंद करके बैठे। बच्चे लौट करके आए, बोले गुरुजी उस दवा का प्रभाव उन पर जरा सा भी नहीं पड़ा। अब दूसरा कोई मंत्र रटाइए। दूसरा मंत्र रटाए, क्योंकि भगवान सुखदेव जो है व्यास जी समझ गए कि मेरा पुत्र जो है भगवान के प्रभाव को नहीं, भगवान के स्वभाव को जानना चाहता है। तुरंत जो है एक दूसरा श्लोक रटा दिया। बच्चे वहां पहुंचे। अभी श्लोक में भगवान का स्वभाव दिख रहा है। धन्य है जो भगवान को मारने की इच्छा से स्तन में विष लगा करके आई, लेकिन भगवान ने उसे कौन सी गति प्रदान की? धातृचिताम ततोन्यम। धात्री माने मां। भगवान ने उसे मातृवत गति प्रदान किया। जो गति यशोदा मैया को पहले मिलनी चाहिए थी वह देवी पूतना को मिल गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने सोचा कि इतना सुंदर स्वभाव मेरे ठाकुर जी का है, जो मार डालने के उद्देश्य से आई हो उसे भी भगवान ने मातृवत गति प्रदान किया, तो स्वभाव बड़ा सुंदर है। हे प्रभु तुरंत मुझे, हे बेटा आगे बताओ, भैया आगे बताओ। बच्चों ने कहा आगे कुछ पता नहीं, गुरु जी के पास चलो। तुरंत जो है सुखदेव जी भगवान दौड़ते हुए आ गए और पिताश्री के चरणों को पकड़ लिया। बोले कि पिताश्री मुझे भागवत का दिव्य ज्ञान दीजिए, लेकिन अभी तो इनको प्रमाणित करना है कि मेरा बेटा काम और क्रोध से रहित है। विदेह राज जनक जी जो राजा होते हुए भी एक ऋषि हैं, महात्मा हैं, देह होते हुए भी जिनको देह भान नहीं है, इसीलिए उनका नाम विदेह है। इनके पास भेजा गया। विदेह जी महाराज के पास पहले संदेश भिजवा दिया कि मेरा पुत्र सुखदेव जा रहा है, आपको परीक्षण करना है क्रोध और काम को जीता है या नहीं, क्योंकि जो क्रोध और काम को पान किया हो वही भागवत कथा का अधिकारी है। सुखदेव जी महाराज प्रथम दरवाजे पर आ चुके। संदेश मिला महाराज जनक जी को। जनक जी महाराज ने अपने सेवक से कहा परीक्षा करनी है उनकी, जा करके बोल दो 4 दिन के बाद में मुलाकात हमारी होगी। और 4 दिन जब बीत गया, एक सेवक को बुलाया जनक जी महाराज ने। बोले जाकर के देखो महाराज कुछ लाल पीले भी हुए कि जैसे थे वैसे हैं। दास आकर के जब देखा तो धन्य धन्य कहने लगा। बोले कि महाराज धन्य है उनका जीवन। अरे 4 दिन पहले जो मंद मुस्कान उनके चेहरे पर दिख रही थी वैसे मंद मंद मुस्कान अब भी है। जरा सा क्रोध भी नहीं आया उनको। कोई दूसरा महात्मा होता तो अब तक उछलने कूदने लगा होता। को सुखदेव जी की सेवा में डाल दिया गया। कोई सर खुजलाती है, कोई हाथ दबाती है, कोई पांव दबाती है, लेकिन सुखदेव जी के मन पर जरा सा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और आधे घंटे तक हो गए, तब जाकर के श्री चरणों में लेट गए श्री जनक जी महाराज।
और सुखदेव जी से बोले कि प्रभु आगमन का कारण, बोले मेरे पिताजी ने भेजा है आपके पास मुझे वेदांत पढ़ने के लिए। बोले प्रभु आप तो साक्षात वेदांत हो, भला आपको मैं क्या वेदांत पढ़ा पाऊंगा। जिसने काम और क्रोध को इस तरह पान किया हो कि जैसे मानव प्रतीत होता है काम क्रोध ने आपको स्पर्श भी नहीं किया है। और इसीलिए तो तुरंत व्यास जी ने भी गाया, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मे तया तरबो भिने दुहतम सर्वभूत हृदय मुनिवान तोष्मि। बोले सुखदेव जी भगवान की जय। तुरंत जो है जनक जी महाराज भी बोल पड़े भगवान सुखदेव जी को देख। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया बाबा जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, जी ऐसा किसने बनाया, जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। जैसे मेरे राघव जी थे, राम जी थे, कभी नहीं भाव दिया हे प्रभु। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसे तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसे तुम्हारी प्रकृति निराली। तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, ऐसा किसने बनाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। मेरे राधे राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। अच्छे कर्म का मानना तुमको, 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 सपने में भी अभी मानना तुमको, सपने में भी अभी मानना तुमको। भगवान श्री राम जी ने इतने बड़े बड़े कार्य को किया,
लेकिन जब भी कोई पूछे बोले सब संतों के चरण शरण का प्रभाव है, तो कभी नहीं भाव दिया। सपने में भी अभी मानना तुमको, सपने में भी मानना तुमको, तुम्हें राम भद्राचार्य जी ने गाया, तुम्हें राम भद्राचार्य जी ने गाया, राघव जी ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, प्रभु जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, प्रभु जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आज स्वयं श्री सुखदेव जी भगवान का स्तुति किया। जनक जी महाराज ने बोले महाराज आपको मैं भला वेदांत क्या पढ़ा पाऊंगा, आप तो साक्षात वेदांत के ही स्वरूप हैं। और तुरंत सूचना दी भगवान व्यास जी को कि भागवत कथा के यदि कोई अधिकारी है तो केवल आपके पुत्र ही है। और सुखदेव जी भगवान को दिव्य भागवत का ज्ञान दिया गया। सौनक जी से सूत जी कहते हैं कि ऋषियों ये वही भगवान सुखदेव जी हैं जिनको परीक्षित जी महाराज को जब एक बार एक संत ब्राह्मण का श्राप लगा तो श्राप से उद्धार करने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए यही भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराए थे। सौनक जी ने कह दिया कि गुरुदेव कृपा बताइए ये परीक्षित जी किसके वंशज थे, इनका जन्म कैसे हुआ और किसका श्राप लगा जिसको भगवान सुखदेव जी उस श्राप से उद्धार दिलाने के लिए वहां पहुंचे। और वह सुखदेव जी महाराज जो कभी एक जगह पर स्थिर न रहने वाले, सुखदेव जी महाराज एक स्थान पर उतने ही समय तक स्थिर रहते हैं क्योंकि जो संत होता है, वास्तविक जो व्यक्ति संत होता है उसको कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहना चाहिए, ये नियम है। केवल गोदोहन काल तक एक स्थान पर एक जगह रहते हैं बस। और एक रात्रि जिस ग्राम में निवास कर लिया उस ग्राम में कभी वापस लौट कर दोबारा नहीं आना। और ये तो इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, इतने बड़े विरक्त महात्मा हैं कि और महात्मा लोग चलते हैं तो पीछे फौज पकड़ होती है ना, लेकिन इनके साथ कोई दूसरा महात्मा भी नहीं चलता, केवल अकेले अकेले चलते। साथ में ना कोई कमंडल ना कोई दंड, कुछ भी नहीं। 24 घंटे आत्मा में ही परमात्मा से रति करने वाले भगवान श्री सुखदेव जी। वेश भी इनका कैसा है, 4 अंगुल का गोपी। जिस नगर से जिस गांव से निकलते हैं ना वहां के बच्चे भी ताली बजा के हंसते, अरे नंगा बाबा नंगा बाबा। जिनको हजारों माला पहना दो तो भी कोई अभिमान नहीं, निंदा कोई कर दे तो भी कोई मान नहीं, सदैव एक जैसे एक सा स्वभाव। ये जो है शिक्षा केवल संतों से ही मिलती है, क्योंकि संत जब चलते हैं ना अपने आश्रम से तो मान और अभिमान दोनों सब ताक पर रख देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ एक बात जरूर है कि अन्न का कण और संत का क्षण कभी व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी कृपा जब होती है तब किसी को जाकर के सुंदर अन्न खाने को मिलता है कि नहीं। और बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती है तब जाकर के संत का सानिध्य मिलता है। और संतों के सानिध्य में मिलने के बाद में कभी ये नहीं, अपने विषय में ये नहीं कहना चाहिए महाराज मेरा दुकान चलेगा या नहीं, मेरी फैक्ट्री चलेगी नहीं, मेरा परिवार ऐसा है वैसा, बिल्कुल नहीं। संतों के सानिध्य को मिलने के बाद यदि किसी प्रकार कोई प्रश्न करना है तो मोक्ष होगा कि नहीं, भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं, केवल यही प्रश्न करना चाहिए बस। और बाकी उठ पटांग कोई शब्द नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी भगवान दिव्य ज्ञानी हैं। आज सौनक जी से सूत जी कहते हैं कि राजन यदा मृधे कौरव सृंजया नाम वीरस्वथो वीर गतिं गतेषु त्रिकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। यदा माने जब, मृधे माने अनेक, जब अनेकानेक कौरव सृंजया नाम कौरव की सारी सेना
अनेकानेक सेना वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। और ब्रिकोदर माने भीमसेन, जिसका पेट बड़ा हो। भीमसेन जी महाराज बहुत बड़ा पेट था इनका, बहुत खाते थे, इसीलिए इनका नाम ब्रिकोदर पड़ गया। ब्रिकोदर महाराज भीमसेन की गदा के जो है प्रहार से दुर्योधन की जांग भी टूट चुकी है और हजारों सौ के बीच में वो भी बड़ा हुआ चीख रहा है। उसके चीख को सुनकर उसका मित्र अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने अपने मित्र के दुख का कारण पूछा। बोले कि मित्र, वीर पुरुषों के आंखों से आंसू ये अच्छा नहीं लगता। और जो वीर होते हैं ना, युद्ध में चाहे उनका जय हो या पराजय हो, उस पर चिंतन भी नहीं करते। युद्ध में तो एक का पराजय होना ही निश्चित होता है, फिर आपको किस प्रकार का दुख है। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, मुझे मरने का कोई गम नहीं है, ना ही जांग टूटने का कोई दर्द है। एक ही बिंदु पर मुझे बार बार दुख मिलता है कि हम 100 भाई थे और 100 वहां धराशायी हो गए, और पांडव केवल 5 थे, लेकिन उन 5 में से 5 सुरक्षित हैं। एक ही यदि मर गया होता तो भी मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। अश्वत्थामा ने कहा, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं अपने मित्र की अंतिम इच्छा की पूर्ति करूंगा। अब जागते हुए तो पांडवों से जीतना आसान बात नहीं, लेकिन आज जब पांडव सो जाएंगे ना, तो मैं सोते समय सभी का शीश काट के लाके आपको दे दूंगा। लेकिन कार्य तो वही होता है जो भगवान चाहते हैं ना, और भगवत इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होता। पांडवों की आयु अभी नष्ट हुई नहीं, अभी ये दीर्घकालीन है, बहुत दिन तक इनको जीना है। तो पांडवों को भला कोई कैसे मार सकता है। आज भगवान कन्हैया ने स्थान परिवर्तन कर दिया, लेकिन मेरे भाई बहन, काल चक्र चलता है, जिसकी अवधि पूरी होती है उसे तो जाना ही पड़ता है। द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, 5 उसी सैया पर सो गए आकर के, जिस सैया पर रोज पांडव सोते थे। पांडव पुत्र होने के नाते देखने में पांडव से ही प्रतीत होते हैं, और अंधेरी रात को पांडव समझ करके पांडव पुत्रों का शीश काटकर अश्वत्थामा लाया और अपने मित्र दुर्योधन को सौंप दिया। लेकिन दुर्योधन ने जब पट हटा करके देखा, पांडव के स्थान पर पांडव के पुत्रों के शीश को जब देखा, तो अपने आप को भी धिक्कारने लगा, अश्वत्थामा को भी धिक्कारना शुरू किया। बोले मित्र, ये तुमने क्या कर दिया। अरे मेरी दुश्मनी, मेरी शत्रुता तो पांडवों से थी, ये बेचारे निर्दोष मेरे भतीजे, इनको तुम क्यों मार लाए। अरे ये कम से कम जीवित रहते तो अपने पिताश्री के अंतिम संस्कार के पश्चात जब जलांजलि तिलांजलि देते ना, तो मुझे भी अपना चाचा समझकर, अपना ताऊ समझकर, जरूर मुझे नहीं कुछ तो एक पिंड दे देते, एक जलांजलि दे देते, लेकिन तुमने तो मुझे उस योग्य भी नहीं छोड़ा। और ऐसा कहता हुआ दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है। रात्रि व्यतीत होने के बाद देवी द्रौपदी ने जब देखा अपने मृतक पुत्रों को, तो चीख पड़ी, और चीख को सुन करके अर्जुन पांडवों के सहित कन्हैया आज पधारे, और अर्जुन ने गांडी उठा करके प्रण लिया कि देवी तुम चिंता ना करो, जिसने हमारे बच्चों की हत्या की है, आज का सूर्यास्त तो देखेगा नहीं, ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। रथ में बैठ करके कन्हैया से इशारा किया, कन्हैया तुरंत रथ को लेकर के पहुंचे उस तरफ जिधर अश्वत्थामा गया हुआ था। अश्वत्थामा ने अपने प्राण की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का भेदन कर दिया अर्जुन के ऊपर। दूर से ही जब देख लिया कि अर्जुन का रथ आ रहा है मेरी तरफ, अर्जुन ने इस धधकते हुए लौह के बाण के समान अग्नि बाण जब इनके तरफ आ रहा है, तो भयभीत होकर के भगवान कन्हैया से पूछ पड़े कि हे प्रभु, ये क्या है भला, अग्नि बाण की तरह मेरे पास आ रहा है। अरे इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि रथ समेत मैं ध्वस्त हो जाऊंगा। कन्हैया ने कहा कि देखो भैया, ये तुम्हारे गुरुपुत्र का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, लेकिन मेरे गुरुजी ने अपने पुत्र को उदंड समझ करके ये शिक्षा तो नहीं प्रदान की, फिर कैसे वो पा गया। बोले जब तुम्हें शिक्षा दी जा रही थी ना, तो चोरी से चलाना वो भी सीख गया है, लेकिन लौटाने की कला उसको मालूम नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र भेदन करो, और क्योंकि ब्रह्मास्त्र से ही नष्ट हो सकता है और दूसरी तरीके से शांत नहीं किया जा सकता। तो तुरंत अर्जुन के द्वारा ब्रह्मास्त्र भेदन किया गया, और दोनों बाण जो है आपस में टकराए,
नीचे गिरे और दौड़ करके अर्जुन जी पकड़ लेते हैं, रस्सी से बांधकर रथ में घसीटते हुए और द्रौपदी के चरणों में ला करके डाल दिया और अपना एक पैर उसके वक्षस्थल पे रख दिया और तलवार निकाल कर जब इसका टुकड़ा टुकड़ा करना चाहा, बोले देवी बताओ, ये मेरे 5 पुत्रों की हत्या किया है, 5 बार मारा जाना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं, इसलिए तुम बताओ इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं या इसे जमीन में गड़वा करके अपने बाणों से इसके सर का भेदन कर दूं, जिस तरह तुम कहो उस तरह मैं इसे मृत्युदंड प्रदान करूं। लेकिन द्रौपदी ने जब देखा तो दया आ गई, अरे ये तो मेरे गुरु का पुत्र है और गुरु का पुत्र भी गुरु के समान होता है, और ये भी चरणों में पड़ करके अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। बोले देवी क्षमा करो मुझे, हम तो पांडव समझ करके तुम्हारे पुत्रों की हत्या की कर डाले, अनजाने में धोखे से मुझे तुम्हारे पुत्रों की हत्या हो गई मुझसे। देवी ने देखा कि बेचारा बंधा हुआ है, पड़ा है, तड़प रहा है, और आज जैसे मेरे पुत्र नहीं है मैं दुखी हो रही हूं, ऐसे जब ये मारा जाएगा तो कल इसकी मां भी दुखी होगी। द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके अर्जुन से कहा कि स्वामी मत मारो इसे। एक स्त्री के हृदय वेदना को एक स्त्री भली भांति समझती है। महाराज मेरे पुत्र नहीं रहे तो क्या हुआ, आप जैसे पति हैं, पुत्र तो फिर आ जाएंगे, लेकिन इसके पिता को आपने पहले मृत्युदंड दे दिया है और इसकी मां केवल इसी का मुख देख करके अब जीवित रहेगी, इसलिए महाराज मत मारो इन्हें। और वैसे भी ये हमारे गुरु के पुत्र हैं और गुरु का पुत्र भी गुरु के समान ही होता है। युधिष्ठिर जी से लगे पूछने अर्जुन, भैया आप बताओ क्या करें। युधिष्ठिर जी ने कहा कि सत्य कहती है देवी द्रौपदी, और गृहस्थियों का तो प्रमुख धर्म है शरण में आए हुए पर कभी विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूज्यपाद संत श्री गोस्वामी जी महाराज ने अपने मानस में भी लिख दिया है, शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पाव पाप में नहीं बिलो कतहा। शरण में आए हुए शत्रु को भी मित्र समझ करके कभी त्यागना नहीं चाहिए उसे, क्योंकि शरणागत को जे तजय हित अनहित अनुमान, जो से हित और अहित समझ करके उस पर मंथन करता है न चिंतन करता है, ऐसे व्यक्ति को महापाप लगता है। तो युधिष्ठिर जी ने भी कहा कि देवी सत्य कहती है, छोड़ दो इसे, और गुरु का पुत्र गुरु समान होता है। भीम जी बोले, है अर्जुन मार देना इसको, छोड़ना नहीं, और तू छोड़ेगा तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव भी कहते हाँ भैया, मजले भैया ठीक ठाक कह रहे हैं, ये तो बद करने योग्य कार्य किया है, लेकिन जो कन्हैया का शिष्य है वो भला गलती कैसे करेगा। भगवान कन्हैया से हाथ जोड़ करके अर्जुन लगे बोलने, प्रभु आप क्या कहते हो, आप क्या निर्णय देते हो। कन्हैया ने कहा भैया मैं तो वही कहूंगा जो शास्त्र की आज्ञा है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यः आतताई बधारहण, मयैवो भयमामनात् परिबाह्यानुशासनम्। बोलिए शास्त्रों ने जो आश्वासन दिया कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी निकृष्ट कर्म क्यों ना किया। ब्राह्मण को और भी दंड दे दो, लेकिन ब्राह्मण वध का पात्र नहीं होता। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यः, लेकिन आतताई बधारहण, और आतताई जो होते हैं वो वध के ही पात्र होते हैं। अब आतताई किसे कहते हैं वो भी श्रीमद् भागवत में लिखा गया, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम शुभतम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्न विरथम भीतम नारिपुमहंत धर्मविद। धर्म कहता है इतने लोग किसी के शत्रु नहीं होते, इसलिए इनको कभी सताना नहीं चाहिए, और जो इनको सताता है वो आतताई होता है। इसको बोले मत्तम मतवाले को, प्रमत्तम पागल को, उन्मत्तम उन्मादी को, शुभतम सोए हुए को, बालम बालक को, स्त्रियम स्त्री को, जड़म मूर्ख को, प्रपन्न विरथम जो बेचारा विपन्नता से ग्रसित है, दुख से ग्रसित है, और बिना रथ वाले को, भीतम डरपोक को, नारिप महंत धर्मविद
ये किसी के शत्रु नहीं होते, इसलिए धर्म कहता है इनको मारना नहीं चाहिए। और जो इनको मारता है वो आतताई कहलाता है। आज कन्हैया ने कह दिया भैया ये आतताई है लेकिन है तो ब्राह्मण। तो कन्हैया से अर्जुन ने कहा महाराज तो फैसला क्या किया है आपने? बोले भैया फैसला तुम करो अपने दिमाग से, हमें तो जो कहना था सो मैंने कह दिया। तो मारने का एक दूसरा रूप ये भी है कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को समाज से अपमानित करके छोड़ दिया जाए तो वह भी मृत्यु दंड के समान ही होता है। क्योंकि जब श्री राम जी से मिलने काल आया, बड़े ध्यान से सुनेंगे, काल आया, काल ने राम जी से कहा कि प्रभु हमारे और आपके बीच में जो भी वार्तालाप हो उसे तीसरा कोई नहीं सुनेगा। एक कक्ष में हम दोनों लोग बात करेंगे और उस कक्ष में बिना हमारी अनुमति के यदि कोई प्रवेश भी किया ना तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लखनलाल जी का पहरा लगा दिया गया दरवाजे पर। थोड़ी देर में लखनलाल जी ने क्या देखा कि दुर्वासा जी महाराज का आगमन हो रहा है। और ये तो ऐसे फक्कड़ महात्मा है, ये कहना किसी का सुनते नहीं कभी। लखनलाल जी ने सोचा कि इनको यदि मैं मना करूंगा तो भी महाराज ठीक ठाक है नहीं और मेरे कहने से मानेंगे भी नहीं, और अगर ये कहीं कक्ष में प्रवेश कर दिए तो ये मेरे चलते और किसी ब्राह्मण को मृत्यु दंड मिले, ये उचित नहीं। इसलिए लखनलाल जी पहले ही अपना पांव कक्ष में रख दिए। अब ये हुआ कि भैया अब शर्त के मुताबिक मृत्यु दंड मिलना चाहिए लखनलाल को। तो वशिष्ठ आदि बड़े बड़े मनीषियों ने बताया कि लक्ष्मण जैसा प्रेमी राम का कोई हुआ नहीं, और लक्ष्मण को राम कार्य में यदि किसी तरह बाधा भी लक्ष्मण ने डाली तो भी अगर मृत्यु दंड दिया जाए उचित नहीं होगा। महाराज ये न्याय के विरुद्ध है। जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर राम जी की सेवा पर कर दिया हो, जीवन पूरा न्यौछावर कर दिया हो, और उस लक्ष्मण को मृत्यु दंड। तो स्वयं वशिष्ठ जी ने बताया कि मृत्यु दंड का दूसरा रूप है देश निष्कासित कर दो, वह भी मृत्यु दंड ही है। और लखनलाल को देश से निष्कासित कर दिया गया, राज्य से निष्कासित कर दिया। बोले वृंदावन में हरिनाम की। जो गुप्तार घाट में जाकर के समाहित हो गए, धीरे धीरे बाद में राम जी तीनों भाई भी जाकर समाहित हो गए। ये तो लीला है मेरे भगवान की। सभी न चाहत राम गोसाई, जैसा प्रभु जी चाहे वैसा ही होता है। बोले वृंदावन में हरिलाल की। तो मृत्यु दंड का दूसरा रूप अपमान करके छोड़ देना। इसके मस्तक में मणि था, उसको निकाल लिया अर्जुन जी ने, और धक्का दे करके दाढ़ी मूड़ जो है उड़वा करके इसको धक्का देकर बाहर कर। लेकिन ये आग बबूला हो गया। बोले कि पांडवों ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया है, मैं इनके एक भी वंश को नहीं छोड़ूंगा, निर्वंश करके छोड़ूंगा। उसको पता चला कि जिस समय अभिमन्यु आया था युद्ध करने, उसकी पत्नी को गर्भ था, वो बच्चा अब संसार में आने ही वाला होगा। उस बच्चे पर देखो कितना बड़ा आतताई, कितना दुष्ट प्रवृत्ति का है, जिसने संसार को देखा तक नहीं, उस गर्भस्थ शिशु को भी मार डालने की इच्छा से ब्रह्मास्त्र भेदन कर दिया। पांडवों के बीच में बैठकर कन्हैया अपने द्वारिकापुरी जाने के लिए कुछ राय सलाह ही कर रहे थे। इसी बीच में उत्तरा दौड़ती हुई आई और भगवान के पास दुहाई देने लगी, हे प्रभु पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते नान्यम तुद भयम यत्र यतः मृत्यु परस्परम। बोले हे प्रभु, हे जगत पिता, हे जगतपति, मैं आपके शरण में हूँ, त्राहि मां। महाराज यहाँ तो एक दूसरे के मृत्यु निमित्त ही लोग बने हैं, लेकिन हे दीनानाथ, हे प्राणनाथ, इस संसार के चक्कर में ये मेरा गर्भस्थ शिशु क्या करे। कोई दुष्टात्मा संसार में आने से पहले मेरे बच्चे को भी गर्भ में नष्ट कर देना चाहता है। कृपा करके आप इस बच्चे की रक्षा कर दो। महाराज यदि इसके बदले में चाहो तो मेरा प्राण आप ले लो, मेरा प्राण चला जाए उचित होगा, लेकिन मेरे बच्चे की रक्षा होनी चाहिए। भगवान कन्हैया के आंखों से पहली बार आंसू गिरा। सगा भांजा था अभिमन्यु कन्हैया का, सुभद्रा का पुत्र था, जो सुभद्रा कन्हैया की छोटी बहन थी। 8वीं संतान देवकी के कन्हैया थे और 9वीं संतान सुभद्रा थी, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा गया है। और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु मार डाला गया, लेकिन भगवान कभी नहीं रोए। आज उत्तरा ने जब इस तरह से आर्त स्वर से परमात्मा को पुकारा, तो आज कन्हैया के भी आंखों में आंसू आ गए, ये सोच करके कि रे दुष्ट आतताई, तू कितना निकृष्ट कर्म करने वाला है, मैं तुझे नहीं जानता था, नहीं तो मैं कब का तेरा मृत्यु दंड करवा देता। जो मेरा भक्त संसार में अभी आया ही नहीं
और संसार में आने से पहले तो गर्भ में ही उसे नष्ट कर देना चाहता है। भगवान ने कहा कि बेटा तू चिंता ना करो, तुम एक क्षण के लिए अपने मन में मातृ भाव की स्थापना करो, हम तुम्हारे गर्भस्थ शिशु की भी रक्षा करेंगे और तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र शरीर धारण करके एक रूप से बाहर भी खड़े हैं और दूसरा रूप अंगुष्ठ मात्र शरीर बनाया। तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा को चारों तरफ से घुमाया। ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया, बच्चा मूर्छित हो गया था। भगवान ने गर्भ में पुनः उसको जीवन दान दिया और इसीलिए उस बच्चे का नाम परीक्षित पड़ा, क्योंकि भगवान ने गर्भ में उसकी परीक्षा की थी। बोले श्री नारायण भगवान की जय। लेकिन इस लीला को, इस चमत्कार को माता कुंती ने देख लिया और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कुंती लगी बोलने की, हे प्रभु, हे जगत पिता, हे जगत पति, नमस्ते पुरुषं त्वादेश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे जगत पिता, आप तो समस्त प्राणियों के अंदर भी विराजमान होने वाले हो और बाहर भी रहते हो, आप प्रत्यक्ष रूप से समस्त जीवों के पास। यदि आप ना होते तो मेरे बच्चे कब के मार डाले गए होते। आपने मुझ पर बहुत ही उपकार किया है महाराज, लाक्षा भवन से मेरे बच्चों की रक्षा की और आज तो आपने ऐसा विराट कार्य कर दिया। मेरे प्रपौत्र की रक्षा आपने गर्भ, मेरे पौत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके की। भगवान की स्तुति जब कुंती मैया करने लगी तो भगवान मुस्कुरा करके बोले कि रे बुआ, किसकी स्तुति करती है तू? किसे भगवान कहती है? अरे मैं थोड़ी ना भगवान हूं, मैं तो तेरा भतीजा हूं। कुंती ने कह दिया कि हे प्रभु, क्या औकात है हम जीवों की कि जो आपको अपना संबंधी बना सके। अरे जिस जीव पर आप कृपा कर देते हो उसे आप अपना संबंधी बना लेते हो तो वह आपका संबंधी बन जाता है। और मेरे प्रभु जी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे प्रभु जी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे प्रभु जी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आप लोग भी गाते रहिए, श्री राधे। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से तेरा भी नाम हो गया। तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे प्रभु जी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सभी लोग भगवान की सेवा दोनों हाथों से कर दे क्या? खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश
अब तो रहमत तेरी, हो गई अब तो रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे प्रभु जी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे करी। हाँ मेरे प्रभु जी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। क्या बात है? और कभी नहीं भाव दिया। मेरी तनख्वाह भी कम नहीं, कुछ मिले ना मिले तो गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कम नहीं, गम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, क्योंकि होगी ऐसी कहाँ दूसरी। इस नौकरी से बढ़कर है ही क्या भगवंत की नौकरी। अभी नहीं भाव दिया। और होगी ऐसी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे प्रभु जी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे प्रभु जी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है वो सबसे बढ़िया सबसे खरी। कुंती ने कह दिया कि हे प्रभु हम जीवों की क्या औकात है जो आपको अपना संबंधी बना सके। अरे जिस पर आप कृपा कर देते हो उसे अपना बना लेते हो तो आपका सगा संबंधी बन जाता है। भगवान आज पहली बार बिना किसी को बताए किसी ने भगवान कहा कन्हैया को, इसलिए गदगद हो गए। क्योंकि युद्ध भूमि में कई बार भगवान ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही। लेकिन उस समय आवेश में आकर के किसी ने भगवान की एक भी ना मानी। अगर कोई मान लिया होता कि भगवान खड़े हैं बीच में तो युद्ध का है कि कोई करता। लेकिन कोई भगवान मानने वाला उस समय ना ठहरा। और आज बिना बताए जब एक भक्त ने भगवान को पहचान लिया तो भगवान तो गदगद हो ही गए। कुंती से बोले कि बुआ यदि आपने मुझे भगवान कहा है तो चलो भगवान तुम्हारे सामने है। और जब भक्त के सामने भगवान आता है तो भक्तों को कुछ देकर जाता है। तो आप लोग बारी बारी से मांगिए जो मांगना है। युधिष्ठिर जी से बोले कि भैया पहले आप मांगो, आप बड़े हो, सबसे पहले आप ही मांगिए, आपको क्या चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु यदि देना ही चाहते हो तो कृपा करके यही हमको आशीर्वाद दे दो कि मेरी परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं कभी अपने सत्य का साथ ना छोड़ूं। प्रवृत्ति चाहे जैसी हो, परिस्थिति चाहे कितनी भी दयनीय क्यों ना हो, महाराज सत्य का ही आश्रय में सदैव लेता रहूं, सत्य को मैं कभी छोड़ू नहीं। देखिए जिसके जीवन में सत्य है ना, सत्य से सब कुछ है। और जहां जिसका सत्य चला गया उसका समझो सब कुछ चला गया। एक राजा था, वो एक बाजार लगवाया था। उसका नियम था कि बाजार में सौदा बेचने के बाद जो भी बढ़े लाके महल में जमा कर दो और जितना लागत है जो मुनाफा सहित अपना ले लो। एक बार एक व्यापारी शनि भगवान की मूर्ति लेकर के आया और शनि भगवान की मूर्ति बेचने लगा, कोई खरीदार नहीं हुआ। सब लोग भयभीत हो गए, भैया आज तो शनिवार है और आज के दिन लोहे की मूर्ति खरीदोगे, लोहा खरीदना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों की मान्यता है, जबकि ऐसा किसी शास्त्र में लिखा नहीं गया है कि शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। बल्कि शनिवार के दिन लौह खरीदने से, लौह दान करने से शनि भगवान की कृपा और भी बरसती है।
लेकिन लोग उल्टा करते हैं। आप किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछोगे तो बताएगा आपको, क्योंकि शनिवार के दिन लौ खरीदने में कोई दोष नहीं है। हाँ, यदि शनि देव आपके प्रतिकूल ना हो तो थोड़ा इस पर विचार करना पड़ेगा, अनुकूलता प्रतिकूलता। अब कोई नहीं लिया भाई भी तो करे, अरे भैया शनि भगवान जहाँ रहेंगे वहां से लक्ष्मी चले जाएंगे। अभी व्यापारी शर्त के मुताबिक राजा के पास आया, बोले महाराज मेरी मूर्ति बिकने से बची है, महल में जमा करो, अब आप हमको जो भी लागत है मुनाफे के साथ दे दो। राजा ने कहा भाई ला करके दे दो। मूर्ति ले गया, जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर था उसी में बैठाया। अब जैसे जो है वहां से शनि भगवान जैसे बैठे, लक्ष्मी मैया धीरे से निकली, राजा के पास आई, बोले मैं जा रहा भैया मैं कुबेर हूँ, जब लक्ष्मी चली गई तो मैं ही रहकर क्या करूंगा, मैं भी जा रहा हूँ। बोले तुम भी जाओ। अंत में जब सत्य निकला, और जब सत्य से राजा ने कहा भैया आप कौन हो, बोले सत्य हूँ, तुरंत पकड़ लिया राजा ने। बोले महाराज सब चला जाए लेकिन आपको नहीं जाना, क्योंकि जीवन भर मैंने आपका ही तो आश्रय लिया है। यदि मैं मूर्ति ना खरीदता तो मैं असत्यभाषी कहलाता ना, इसलिए मैंने तो आपका ही जीवन भर पालन किया है। सब चले जाएं, आपको नहीं जाने देंगे। सत्य रुक गया, और जैसे ही सत्य रुका फिर थोड़ी ही देर में कुबेर भी आ गए, लक्ष्मी भी आ गई। बोले क्यों लौटा है, बोले जहाँ सत्य रहता है वहीं पे लक्ष्मी और कुबेर का वास होता है, क्योंकि सत्य तो साक्षात परमात्मा ही है, और लक्ष्मी वही तो रहेगी जहाँ परमात्मा रहेंगे। भाई कौन ऐसी पत्नी है जो अपने पति को छोड़कर अन्यत्र रहेगी, है कि नहीं? तो लक्ष्मी पत्नी है और पति तो नारायण है, सत्य स्वरूप नारायण। तो नारायण जहाँ रहेंगी वही लक्ष्मी का वास होगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो बोले कि महाराज आशीर्वाद दे दो, मैं अपने सत्य को ना छोड़ूं। भीम जी से बोले मझले भैया आप बोलो क्या चाहिए। बोले भैया लोग मुझे बदनाम कर दिए हैं कि भीम बहुत खाता है ना, तो ऐसा करो खाते पीते सोते जागते दिन रात मैं आपका भजन करता रहूं कन्हैया, यही मुझे आशीर्वाद दे दो। भगवान ने इनको भी आशीर्वाद दिया। अर्जुन से जब बोले कि आपको क्या चाहिए, अर्जुन ने कहा प्रभु भला आप मेरे हो क्या नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार कोई भैया थे, तो बाटा कंपनी का जूता पहन करके मंदिर के पास आए। मंदिर के गेट के बाहर अपना जूता निकाल दिया, मंदिर के सामने भगवान के सामने हाथ जोड़ा, त्वमेव माता। तो ये केवल शरीर से ध्यान लगाने, मन से नहीं। मन से लगाते तो जूता ध्यान नहीं आता। तब तक मन में भाव आया कि जूता लेकर कोई चला ना जाए, भीड़ बड़ी लंबी है। तो जूता के तरफ देखकर बोले चपिता त्वमेव, बोले त्वमेव विद्या, तो बोले द्रविणम त्वमेव, क्योंकि 1000 लगाया ना तो धन है तुम। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, ऐसा बोल दिए। लास्ट में तो सब कुछ बोले त्वमेव, इधर बोले सर्वमम देव देव, सब कुछ जुतवे है। प्रेमभूषण जी महाराज कहते हैं कि खाते पीते सोते जागते हमेशा जूता साथ में रखते हो। जूता क्या भगवान है, उसे छोड़ नहीं सकते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु आप मेरे सखा हो, आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे गुरु हो। ये आपका मेरा जो अनंत संबंध है, कृपा करके ये संबंध मेरा जन्म जन्मांतर तक यो ही बधा रहे, यही आशीर्वाद दे दो मुझे। नकुल सहदेव ने कहा कि प्रभु हम अपने बड़े भाइयों की सेवा करते रहें और आपका गुणगान करते रहें, यही आशीर्वाद दे देना हमको। द्रौपदी से भी जब मांगने के लिए कहा, द्रौपदी ने कहा कि आपको लोग कृष्ण, लोग मुझे कृष्णा कहते हैं। भैया इतना स्नेह आपने मुझसे किया है, आपने बहन अपना माना है, तो बहन भाई का प्रीत कभी टूटे ना बस। और जिसके जीवन में कन्हैया जैसा भाई हो, वहां भला क्या बस किस वस्तु की कमी है। किसी ने कहा है मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा। बोलिए सब लोग। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, और
की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सभी लोग बोले जय श्री राम। श्री राधे। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। हे तेरी कृपा से मोहन मोहन, तेरी कृपा से मोहन आराम हो रहा है। तेरी कृपा से मोहन जय हो। आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सभी लोग दोनों हाथों पर जय श्री राधे। राधे। मेरी जिंदगी में तुम हो, इस चीज की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस चीज की कमी है। मुझे और है भी किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से मोहन, तेरी बदौलतों से आराम हो रहा। तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। राधे। जय हो। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझी जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। कन्हैया ओ मेरे प्यारे मोहन, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। हाँ, दुनिया में होंगे लाखों, तुझ जैसा कौन होगा। तुझी जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। हाँ, तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। नामा है तेरा
आंसुओं से भिगोया न कीजिए, दामन को आंसुओं से भिगोया न कीजिए। और थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है। राम की कृपा से जय हो सब काम हो रहा श्री है। हरि। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय जय। हो। तो इस तरह से सुभद्रा ने भी बहुत सुंदर बात मांगी। वो कह डाली कि हे प्रभु, यदि हमें भी देना चाहते हो तो आपका श्री चरण कमल मेरे हृदय में आज ही से विराजमान हो, मुझे अपनी निज भक्ति प्रदान करे। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते यद्देव में विशत मानस राज हंस, प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते, कंतावरोधना विदुव स्मरणम कुतस्ते। भगवान ने कुंती से कहा कि वो आप ही ने भगवान कहा था, तो आप मांगो जो मांगना है। देखिए कुंती ने जो मांगा कोई सपने में सोचा भी नहीं होगा। कुंती ने कहा कि प्रभु देना ही चाहते हो तो मुझे विपत्ति पे विपत्ति देते रहो। सब लोग सुखी चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, लेकिन कुंती ने क्या कहा कि प्रभु मुझे विपत्ति पे विपत्ति देते रहो। एक विपत्ति टले ना कि दूसरी तुरंत आ जाए। कन्हैया ने कहा बुआ तू क्या मांग रही है? बचपन से लेकर और वृद्धावस्था तक तुझे विपत्ति के अलावा आज तक कुछ मिला ही नहीं, और फिर यदि तेरे जीवन में क्षणिक सुख आया तो तू विपत्ति मांगना चाहती है? क्या विपत्ति झेलने से तेरा पेट नहीं भरा? अरे जन्म तेरा कहीं और हुआ और पालन तेरा कहीं और हुआ, और जिस बच्चे का जन्म कहीं और पालन कहीं और होता है तो बचपन का सुख भी उसे नहीं मिलता। तू बड़ी क्या हुई, विवाह भी तेरा हुआ तो ऐसे पति के साथ जो पांडुरोगी है,